लेसन नंबर 13 साउंड। हम अपने चारों तरफ बहुत तरह की आवाज़ें सुनते हैं। टेलीविज़न की आवाज़, किसी म्यूजिक सिस्टम की आवाज़, किसी इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी गिटार से निकलने वाली आवाज़, कोई अलार्म की आवाज़, यानी कि बहुत सारी ऐसी साउंड है जो हम अपने कानों से सुन पाते हैं। यानी साउंड क्या होता है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि हीट एंड लाइट। ये सारी की सारी क्या हैं? साउंड्स हैं। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किस प्रकार पक्षी आपस में बातें कर पाते हैं, किस तरह वो एक दूसरे से जो अपनी साउंड के अंदर अपने इमोशंस निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। यानी ये सब क्या होता है, कैसी होती है साउंड प्रोड्यूस? तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन यानी कि जैसे हम जैसे गिटार का धागा है, उसको हम खींचते हैं तो वो बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे जाता है, तो एक तरह की वाइब्रेशन निकलती है। वो जो वाइब्रेशन होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने कभी किसी स्पीकर के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो साउंड निकाल रहे उसके ऊपर हाथ रख के देखोगे तो आपके हथेली के ऊपर ऊपर नीचे जैसे आगे पीछे खींचने जैसी आवाज़ थोड़ी सी फील होगी। तो वो क्या होती है? वो वाइब्रेशन होती है जो हमारे हथेली को आगे पीछे खींचती है, और वो जो वाइब्रेशन है वही साउंड है। अब ये है फोक, ट्यूनिंग फोक। इसको जो साइंस लेबोरेटरीज होती है उनके अंदर यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। इसके दो हैंड होते हैं जिसको प्रोन्स बोलते हैं, और एक स्टीम होता है जो साउंड निकालते टाइम या किसी हमें साउंड प्रोड्यूस करने तो हम उसको हाथ से पकड़ते हैं। लेकिन साउंड बनती कैसे है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जब साउंड निकलती है तो वो हमारी जो हवा हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में हवा तो है, हवा के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो साउंड यानी जो वाइब्रेशन होती है वो मिल जाती है, और वो वाइब्रेशन बैक फोर्थ होते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। और जैसे ही वो हमारे आउटर ईयर के अंदर आती है तो हमें हमारा आउटर ईयर इसको कैच कर लेता है और हमारे इनर मोस्ट ईयर तक पहुंचा के हमें ये साउंड में इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमें एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा साउंड सुनती है। इसका मतलब ये हो गया कि हवा या फिर कोई भी मीडियम साउंड को सुनने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें कोई भी अगर हमें हवा, कोई आवाज़, कोई साउंड सुन रही है तो समझो उसके लिए हमें मीडियम चाहिए। मीडियम होगा तभी हम उस साउंड को सुन सकते हैं। अब एक एक्टिविटी है, जैसे मेटल रूलर है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। जैसे इस रूलर को हम एक किनारे के ऊपर रख के अपने हाथ से दबा के इसको अपने हाथ से हिलाते हैं तो कुछ साउंड निकलती है, यानी कि वो साउंड हमें सुनाई देगी। और वो साउंड किस फॉर्म में होती है? पहले तो वो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से ही हमें साउंड सुनती है। अब जो मीडियम होता है ना, उसके लिए एक्टिविटी है ये, यानी किस किस मीडियम में ट्रैवल करती है। सबसे पहले हम जो साउंड अगर किसी टेबल के ऊपर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कोई अलार्म क्लॉक है, वो हम अगर सुन रहे हैं तो हम देखते हैं, हम सीधा खड़ा होकर सुनेंगे तो हमें वो आवाज़ कम सुनाई देगी। लेकिन अगर किसी टेबल के ऊपर वो है, अलार्म रखी हुई है, तो हमें वहाँ पर अगर टेबल के ऊपर हम अपने कान रखते हैं तो हमें वो साउंड तेज सुनाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जो साउंड होती है वो ज़्यादा ट्रेवल करती है। इसी प्रकार जैसे हम लिक्विड का चेक करते हैं, लिक्विड में भी क्या होता है, हमने एक बकेट लिया, बकेट के अंदर पानी डाला हुआ है, और एक इंस्ट्रूमेंट जो एक टॉय ले लिया जिसके अंदर से आवाज़ आती है, और वो उसको ऑन कर दिया, और एक प्लास्टिक की थैली में, ताकि उसके अंदर पानी ना जाए, उसको रैप करके उसको बकेट में रख दिया। हम जब उसकी साउंड सुनते हैं बाहर की तरफ हमें कम सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही हम पानी के बकेट के पास बिल्कुल अपने कान रखेंगे जब हम साउंड सुनते हैं तो वो साउंड हमें ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू आउटर सरफेस। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो साउंड होती है वो लिक्विड में जल्दी ट्रांसफ़र करती है एज़ कम्पेयर टू गैसेज फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड और जो लिक्विड है उसमें ज़्यादा तेज़ साउंड आती है एज़ कम्पेयर टू एयर या फिर आउटर मोस्ट एरिया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसमें दिखा रखा है कि जो एयर होती है उसका वो किसी बंद कंटेनर में या इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। क्या हम ऐसे चेक करते हैं, हमने एक कंटेनर ले लिया है, उस कंटेनर के अंदर हमने एक जो अलार्म होती है या रिंग कोई बेल होती है उसको रख दिया, उसको चारों तरफ से बंद कर दिया।
जैसे हम उसको बाहर से उसका कनेक्शन कर दिया, एक वायर निकाल लिया, हम उसको ऑन करते हैं तो वो अलार्म बजना शुरू कर देगी। लेकिन जब हम बाहर सुनेंगे उस चैम्बर से बाहर, तो हमें उस ग्लास, कोई ग्लास जार लिया जिसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट बंद है, तो उस जार के बाहर हमें वो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हवा होती है वहाँ पर साउंड सुन सकते हैं, सॉलिड में सुन सकते हैं, लिक्विड में सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मीडियम बंद है, यानी जहाँ पर वैक्यूम नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ पर हम किसी भी साउंड को नहीं सुन सकते। यानी एम्प्टी स्पेस के अंदर हमें साउंड नहीं सुनाई देगी। ऐसा ही हमारा एटमॉस्फेयर से बाहर, यानी कि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं यूनिवर्स में, तब हमें साउंड सुनाई नहीं देती। इसलिए हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए रेडियो यूज़ करना पड़ता है, जो क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन तो हम सुन पाते हैं लेकिन आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। हवा नहीं है तो वहाँ एक दूसरे की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, किसी तरह की कोई भी आवाज़ हो। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड होता क्या है, दैट स्पीड विद विच साउंड वेव ट्रेवल डिपेंड ऑन द नेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यानी वह गति, यानी साउंड की वह गति जिससे वो किस डेंसिटी से, किस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है। अगर सॉलिड लिक्विड गैस में अगर हम देखते हैं कंपेयर करके, तो सबसे ज़्यादा साउंड सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैसेस में, और एम्प्टी स्पेस में बिल्कुल भी नहीं होती। नेक्स्ट है टर्म रिलेटेड टू द साउंड वेव। यानी साउंड वेव कैसे बनती है, उससे टर्म रिलेटेड है ये। इसके लिए मेन है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। सबसे पहले है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है, एक पेंडुलम है, इसमें एक बॉब यानी कि बॉल जैसी एक स्ट्रिंग यानी धागे से बंधी हुई एक बॉल होती है, जिसको किसी फ्रीली सस्पेंड यानी बिल्कुल फ्री उसको लटका दिया जाता है एक ऑब्जेक्ट के किसी स्टैंड के सहारे, और उसको हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर जैसे ही मूव करवाते हैं, वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ आती है। यानी कि जैसे आपको दिख रहा है ये ए पॉइंट पर थी, ए से फिर ये सी बी पर, बी से वापसी कहाँ गई, सी पर। इस तरह ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने की जो ये प्रोसेस होती है, ये वन ऑसिलेशन होता है, और ये फ्रीली मूव करता है। ये क्या कहलाता है, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसने जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की उस बॉब ने अपनी एक मीन पोजीशन से दूसरी मीन पोजीशन के बीच में, उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। यानी कि जो ए बी और ए सी है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा इस पेंडुलम का। फिर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है कि इसने कितना टाइम कवर किया एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, वो होता है टाइम। इसको टी से डिनोट करते हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम को ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय ए सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकेंड के अंदर इस पेंडुलम ने कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट की, यानी कितनी बार वह एक सिरे से दूसरे यानी मीन पोजीशन से दूसरी मीन पोजीशन की तरफ गया। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिच आर हर्ट्ज, इन्हीं के नाम पे हर्ट्ज रखा गया है, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 हर्ट्ज, वो 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन ही होती है। व्हेन सिंपल पेंडुलम मेक 4 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4 हर्ट्ज। यानी 1 सेकेंड के अंदर अगर कोई भी पेंडुलम 4 ऑसिलेशन बना लेता है तो वो यानी 4 हर्ट्ज यानी 4 हर्ट्ज हो जाती है।